दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और 14 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मेरे लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, मैं उनके गुनाहों को क्षमा करूंगा। कब? जब मेरे लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करेंगे, यानी कि जब लोग अपने आप को मेरे सामने दीन और नम्र करेंगे, जब लोग मेरे सामने दीन और नम्र हो जाएंगे, तो तब मैं उनके गुनाहों को क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का करूंगा, यानी कि जैसे वो पहले थे वैसे ही मैं उनको कर दूंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। दोस्तों, एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ। दूसरा राजा यदि 12 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो जब मिस्र ने यहूदा पर आक्रमण किया, और उस समय यहूदा का राजा रहूब्याम था, और रहूब्याम के समय में रहूब्याम ने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया, सारे इजरायलियों ने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ा। और जब मिस्र के राजा ने उन पर आक्रमण किया तो वे लोग बहुत डर गए, बहुत घबरा गए। तब एक भविष्यवक्ता उनके पास आकर कहता है कि यदि तुमने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया है, इसलिए तुम्हारे साथ में ऐसा हो रहा है। यदि तुम परमेश्वर की ओर फिरोगे और अपने आप को दीन करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा। और दोस्तों, इस प्रकार से हुआ। रहूब्याम और सारे लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन और नम्र किया, यानी कि अपने गुनाहों की क्षमा मांगी। वे छोटे हो गए, उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी, और जब उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी तो प्रभु ने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। आमीन। 7 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, तब यहोवा का यह वचन समाया के पास पहुंचा कि वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट न करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर न भड़केगी। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर ने उनसे कहा, जब वे लोग परमेश्वर के सामने दीन और नम्र हो गए, तब परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ता के पास पहुंचा कि मैं अब उन्हें नष्ट नहीं करूंगा। किन्हें? रहूब्याम और इजरायलियों को मैं नष्ट नहीं करूंगा, उनका मैं अब बचाव करूंगा, उनकी ओर से अब मैं लड़ूंगा, या फिर मैं उन्हें अब बचाऊंगा, और जो उन पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है उसकी जलजलाहट अब उन पर न भड़केगी, यानी कि अब वो उनसे युद्ध न करेगा, अब वो उन पर आक्रमण न करेगा। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों का बचाव किया जब उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया, छोटा किया, अपने गुनाहों की माफी मांगी। ये वही लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया था, जिन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया था, जिन्होंने पाप करना शुरू कर दिया था। ये वही लोग हैं। जब ये बंधुआई में जाने लगे, जब इन पर राजा आक्रमण करने लगा, तब ये परमेश्वर के सामने दीन और नम्र हुए, और जब ये दीन और नम्र हुए तब परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुन लिया और इनको नष्ट न होने दिया, इनका बचाव किया। क्योंकि आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरे लोग मेरे सामने दीन होंगे तो मैं उनके गुनाहों को क्षमा कर दूंगा और उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है, आप यदि अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन नम्र करेंगे तो परमेश्वर आपका भी बचाव करेगा, आपको भी नष्ट नहीं होने देगा, और आपके देश को ज्यों का त्यों कर देगा, आपके गुनाहों को माफ करेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। कब? जब आप अपने आप को दीन और नम्र करेंगे। ये समय होगा जब आप अपने आप को इस प्रार्थना में दीन और नम्र करेंगे, अपने गुनाहों की माफी मांगे, तो परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा करेगा। आप उससे जो कुछ मांगेंगे फिर वो आपको देगा, आपको फिर बचाव करेगा, आपका आपके साथ में रहेगा,
आपको कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। कब? जब आप उससे आज अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, जब आप आज उसके सामने दीन और नम्र हो जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत तायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह। मेरा नाम अनीता है, मैं जौनपुर से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है, मेरे बेटे अनुज का तबीयत बहुत खराब था, उसको बुखार आ रहा था और खांसी आ रहा था। फिर मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और प्रार्थना करवाई, मेरा बच्चा भला चंगा हो गया। आप सबने प्रार्थना किया और अमृता मसीह और ब्रदर पीके मसीह और उनके पूरे टीम को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, मेरे बच्चे को भला चंगा किया। आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर हम आज की सुंदर सुबह में उत्साहित हुए हैं। सच में हमारा प्रभु कितना भला है, जो अपनी प्रार्थना करने वालों के लिए, जो उससे विनती कर रहे हैं, उनके जीवन में उनकी प्रार्थना का उत्तर देकर ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर रहे हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह से, अपने प्यारे पिता से प्रार्थना करें, ताकि वो हमारी सुनकर हमारे जीवनों में, आपके जीवनों में आपकी प्रार्थना को सुनकर कार्य करें। सो आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप भले परमेश्वर हैं, आप दया के धनी है प्रभु जी, आप करुणा में परमेश्वर हैं पिता। और सच में मेरे परमेश्वर, तेरी करुणा परमेश्वर प्रभु हम सब पर प्रभु जी, अपने लोगों पर, अपनी प्रजा पर सदा के लिए बनी हुई है प्रभु। और उस करुणा के लिए हम बारंबार, हर बार के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदा, सच में हम अपने आप को पिता शून्य करते, हम अपने आप को दीन और नम्र करते। आज की सुंदर सुबह में सच में मेरे खुदावन हम घटे प्रभु और आप बढ़े परमेश्वर। धन्यवाद, रात भर संभाला पिता, मीठी सुकून भरी नींद दिया प्रभु, और ये नया दिन प्रभु हम सब भाई बहनों के जीवनों में जोड़ दिया पिता। हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, हम सब सांसों को ले रहे हैं प्रभु, अपनी आंखों से इस चमकती हुई सुबह को देख रहे हैं प्रभु। हाँ पिता, ये तेरी दया है पिता, ये तेरी करुणा का, तेरा करुणा और तेरी दया का फल है परमेश्वर, जो हम देख रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, आज जितने भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग हमारे साथ इस भोर के प्रकाश में प्रभु, आज की सुंदर सुबह में पिता प्रार्थना में शामिल है, यीशु मसीह नासरी आपसे दुआ है पिता कि आप उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके जीवन में कार्य करें। आज आपके लोग जो आपको पुकार रहे हैं पिता, आपकी दुहाई दे रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपको, आपके नाम को पिता परमेश्वर प्रभु जी ऊंचा कर रहे हैं, उस नाम से मांग रहे हैं प्रभु, तो होने दीजिए उस धन्य और महान नाम से प्रभु, जो आज वो मांग रहे हैं खुदावन, उनके जीवन में वो पूरा हो जाए। आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो आशीष पाए पिता, और खुदावन वो तेरी पवित्र उपस्थिति में भर जाए प्रभु जी, और तेरी पाक रूह से भर जाए परमेश्वर पिता, और वो जानने पाए प्रभु कि हम सच्चे और जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। हालेलुया। हम अपने आप को पिता परमेश्वर प्रभु शून्य करते हैं मेरे खुदावन। सच में मेरे खुदावन प्रभु, तो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया प्रभु, हमारे लिए तूने जन्म लिया, और ये सारी बातों को प्रभु तूने हमारे लिए किया, क्योंकि प्रभु तूने अपने आप को दीन किया प्रभु। सच में मेरे प्रभु, तो स्वर्ग का राजा है, और इस पूरे प्रभु, तो इस पूरे संसार का प्रभु सृष्टि करता है परमेश्वर प्रभु, तो हमारे लिए दीन हो गया परमेश्वर प्रभु। जिस प्रकार आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर हम सब ने प्रभु वचन को सुना है। हाँ प्रभु, वो वचन प्रभु जो आपके वचन को आपके मुख से बोला गया है परमेश्वर पिता, आपका वचन हमें ढाढ़स देता, आपका वचन हमें उत्साहित करता। हाँ प्रभु, वो वचन जो जीवित है और वो जीवित कार्य करता है परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदावन, जिस प्रकार हमने वचन में देखा प्रभु कि तो अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है प्रभु, उनके पापों को क्षमा करता है प्रभु जी, और प्रभु जी आप उन्हें हर एक संकट से बचाते हैं। यदि वो अपनी चाल से फिर जाए प्रभु, तो उनकी सुनता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, यदि आज प्रभु तेरे लोग गुनाहों में है प्रभु, बुरी चाल चल रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, गलत रास्ते में चल रहे हैं प्रभु, अपराध वो अपने जीवन में कर रहे हैं प्रभु, बहुत सारे नाना प्रकार के गलत काम जो उनके जीवन से हो रहे हैं पिता, आपसे दुआ है परमेश्वर कि आपके लोग उस बुरी चाल से फिर जाए प्रभु जी, वो अपने मनों को, अपने जीवनों को प्रभु जी उन गलत बातों से फेर लाए
परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में, आपकी प्रेजेंस में वो चले प्रभु, और होने दीजिए परमेश्वर प्रभु जी वो अंधकार की बात, उन्हें प्रभु उन सारी बातों से आजाद करे परमेश्वर। आज प्रभु जी वो पाप में स्वभाव प्रभु जी, वो बुरी चाल प्रभु जी, वो अंधकार की बातें परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी इजरायली प्रजा ने प्रभु जी तुझे त्याग दिया था प्रभु जी, और वो उन गलत कामों में लिप्त हो गए थे प्रभु, परंतु पिता फिर भी तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुना परमेश्वर, तूने अपनी प्रजा की सुधि लिया प्रभु जी, और तूने उन्हें बचाया प्रभु उस परेशानी से प्रभु जो उन पर पड़ने वाली थी प्रभु जी। ऐसे प्रभु अपने लोगों को भी पिता परमेश्वर जो तुझसे प्रार्थना करते, जो तेरे पीछे चलते प्रभु, आप उन्हें, उनके परिवार के लोगों को पिता उन सारी गलत बातों से प्रभु बचाएं परमेश्वर, जिस गलत बातों में वो आज भी फंसे हैं मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, उनके जीवनों को प्रभु जी आप उस बंधनों से आजाद करें प्रभु। धन्यवाद करते आज प्रभु जी, यदि आपके लोग एडिक्शन में, नाना प्रकार की बुरी लतों में है परमेश्वर, ऐसा पाप प्रभु जो उनके जीवन को, उनके शरीर को प्रभु जी नाश करता है प्रभु, यीशु के नाम से वो दूर करते प्रभु जी। प्रभु यदि आज इनके जीवन में परमेश्वर प्रभु जी कोई भी बुरी अभिलाषा है प्रभु यीशु मसीह, वे विचार की बातें हैं परमेश्वर पिता, रॉन्ग रिलेशनशिप है पिता परमेश्वर, बुरी चाल ये चलते हैं प्रभु, आचार व्यवहार में परमेश्वर कोई भी परिवर्तन नहीं है प्रभु, आपसे दुआ है एक बड़े परिवर्तन को चाहते हैं पिता। आज की सुबह में, आज के भोर के प्रकाश में एक नया बदलाव, एक नया परिवर्तन, मन फिराव हम चाहते हैं आपके बेटे बेटियों के जीवन में आए परमेश्वर, और प्रभु वो बिल्कुल नहीं हो जाए, क्योंकि मसीह में प्रभु जी हम सब एक नई सृष्टि है परमेश्वर प्रभु, और होने दीजिए हम सब के जीवनों को आप नया करें प्रभु। मेरे खुदा इस समय जितने लोग अपने जीवन के लिए और अपने परिवार के लोगों के लिए प्रभु, उनके बदलने के लिए, उनके मन के परिवर्तन होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से आज की सुबह में वो बातें पूरी हो जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन, आज की सुबह में जितने लोग अस्वस्थ हैं यीशु मसीह, बीमार है परमेश्वर प्रभु, नाना प्रकार की बीमारियों में प्रभु पड़े हैं परमेश्वर, उनके शरीर दुर्बल हो चुके हैं प्रभु, कमजोर हो चुके हैं प्रभु जी, बीमारियों ने प्रभु जी उन्हें इंटरनली बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया प्रभु। आपसे दुआ है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपसे विनती करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही तो चंगा करने वाले प्रभु है यीशु मसीह, आप ही हैं जो अपने लोगों की सुधि लेते हैं पिता, जो उन्हें चंगा करते हैं प्रभु, उन्हें रोगों से आजाद करते हैं प्रभु, क्योंकि कोड़े आपने खाए, अपने पीठ पर 39 कोड़े आपने खाए, ताकि आपके लोग वो हर एक रोग से, हर एक बीमारी से आजाद हो जाएं। धन्यवाद इसी समय प्रभु जो इनके शरीर के रोग हैं, इनकी बीमारियां हैं, इनका दर्द है, यीशु के नाम से चला जाए। हम उसे मसीह यीशु के सामर्थी नाम से आज्ञा देते हैं, हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को यीशु के नाम से हम जाने की आज्ञा देते हैं, उसे आज्ञा देते हैं कि निकलो यीशु मसीह के नाम से, इनके शरीर को छोड़कर निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद, तेरे लोग प्रभु चंगे हो जाए, इसी समय वो चंगाई बहने लगे, इसी समय तेरे लोग चंगाई को रिसीव करे प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू फॉर द लॉर्ड फॉर अ कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड, एंड वी प्रेज यू लॉर्ड बिकॉज यू आर आवर हीलर लॉर्ड। धन्यवाद करते कि आप ही चंगा करने वाले परमेश्वर, इसलिए प्रभु हम धन्यवादित हैं इस सुबह में परमेश्वर, आपके लोगों के लिए प्रभु की सच में आपने छुआ और चंगा किया। जितने भाई बहन प्रभु कमेंट बॉक्स में प्रभु अपने प्रार्थना निवेदन भेजे हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से एक एक निवेदन हम आपके सम्मुख रखते हैं यीशु, उनके जीवन के दुख को, परेशानियों को, बीमारियों को, कर्जों को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, और जो भी उनके जीवन में घटित हो रहा है हम नहीं जानते यीशु मसीह, परंतु आप जानते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञानी है परमेश्वर, सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है, मन के अंदर की बातों को भी जानने वाले परमेश्वर है। हाँ प्रभु, आज आपके लोगों के जीवन में आप कार्य कीजिए। जितने लोग हमारे साथ में प्रभु जी फेसबुक में, इंस्टाग्राम में प्रभु, टेलीग्राम, फेसबुक में परमेश्वर जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजते हैं प्रेयर टावर के द्वारा प्रभु जी, हमारे साथ में फोन कॉल्स के थ्रू जुड़े हुए प्रभु यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन की समस्याएं, परेशानियां, बीमारियां, कर्जे और फैमिली प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। खुदा आप उनके जीवन में कार्य करें, उनके जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करें, ताकि आपके लोग प्रभु जी आत्मा में उन्नति करें प्रभु जी, ये संसार में उन्नति करें और आपकी महिमा करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सब की सुधि लिया, हम सबकी प्रार्थना को उत्तर दिया, और हम सबके साथ में आप हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते, हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद, हमें नया जीवन देने के लिए, और नया दिन, और नए दिन में प्रभु जी हमारी सांसों को संभालने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। हम सब प्रभु तेरे नाम को धन्य कहते प्रभु जी। धन्यवाद के साथ आज की सुंदर सुबह में इस मीठी सी प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।